ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं 11/7/71। आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहें? बाबा कहते हैं आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहें? गुजरात का संगठन? अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो। जैसे बाप बेहद का मालिक है वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है। तो बाबा क्या कहते हैं? दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है। गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना, बेहद के सर्विस में होना। यह तो निमित्त ड्यूटी दी हुई है कि वह निमित्त बन करके बजा रहे हो, लेकिन नशा क्या रहता है? वर्णन तो यही करते हो ना कि हम विश्व कल्याणकारी है, विश्व का परिवर्तन करना है। जो भी सर्विस करते हो वह सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना, विश्व का नव निर्माण करने वाले हो। विश्व का परिवर्तन होता जाता है, आवाज़ एक जगह किया जाता है लेकिन फैलता है चारों ओर, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि विश्व का नव निर्माण करने वाले हो, विश्व का परिवर्तन होता जाता है, आवाज़ एक जगह किया जाता है लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। भले निमित्त एक स्थान पर आवाज़ बुलंद करते हो लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है, जिसमें हद में रहते भी बेहद के कल्याणकारी बन सकते हो। अगर वह धारणा न रहे तो उनका आवाज़, उनकी दृष्टि बेहद विश्व के तरफ नहीं पहुंच सकती। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए 2 धारणाएं कौन सी है? आप किन 2 धारणाओं के आधार पर विश्व का कल्याण का कर्तव्य कर रही हो? विश्व कल्याण के लिए जो शुभ भावना, उसका प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है। भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है, लेकिन वह अल्पकाल है, यहाँ सदाकाल। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य धारणाएं कौन सी है? बिगड़ धारणा के तो अपनी वह सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती। वह कर रही हो और करनी है, करेंगे, एक शब्द भी नहीं, करना ही है। मुख्य 2 धारणाएं हैं ईश्वरीय रुहाब और साथ में रहना। अगर रुहाब और रहम दोनों ही साथ साथ में है और समान है तो दोनों गुणों की समानता में रूहानियत की स्टेज बन जाते। इसको ही रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है। रुहाब भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अभी रुहाब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाब में आते हो। इसलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है उसकी कमी हो जाती है। इसलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो वह मुख से यह शब्द वर्णन करते हो तो पहले चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। दोनों को समान करने से एक तो अपना स्वमान स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। स्वमान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती। स्वमान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती है। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। तो मान की इच्छा को छोड़, बाबा कहते हैं, स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। जैसे भक्त अपने देवताओं या देवियों के पीछे अंधश्रद्धावश भी कितने भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में स्वमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी, दौड़ेंगी। भक्तों की भाग दौड़ देखी है? भक्तों की भाग दौड़ देखी है? आप लोगों के यादगार जड़ चित्र हैं, उनमें भी चित्रकार बहुत यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स में दिखाते हैं और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप लोगों का यादगार जड़ चित्र है, उनमें भी चित्रकार
मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स में दिखाते हैं और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं ना। यह क्यों बना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहम दिल मूर्त बने हो, तो जड़ चित्रों में भी यही मुख्य धारणाएं दिखाते हैं। तो आप लोग अभी जब सर्विस पर हो तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर है। रहम दिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, यह भी देखना है। रुहाब जरूर रखना है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है, यह भी देखना है। रुहाब कोई वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता। रुहाब कोई वर्णन करने या दिखाने से नहीं दिखाई देता। रुहाब नैन चैन से स्वयं को भी अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करना है तो रुहाब बदलकर रोब में दिखाई देता है। तो रोब नहीं दिखाना, रुहाब में रहना। रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे। रोब जो है ना, उसको क्या कह रहे हैं बाबा कि यह भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे। इसलिए रोब नहीं दिखाना, लेकिन रुहाब में जरूर रहना। जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे, फिर रोब खत्म हो जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोब दिखाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहम दिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, है ना। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहम दिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि सरकमस्टांसेस ऐसे थे, सरकमस्टांसेस यानी परिस्थिति ऐसी थी तो ऐसे शब्द बोले, तो यह करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, यह तो होगा ही। अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं है। यह शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई कैसी भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहम दिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि सरकमस्टांसेस ऐसे थे व ऐसे शब्द बोले तो यह करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, यह तो होगा ही। अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं है। यह शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के हो। इसलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। जो सक्सेसफुल हैं वह कोई कारण नहीं बनाते, वह कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं। जो सक्सेसफुल हैं वह कोई कारण नहीं बनाते, वह कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं। कारण को आगे नहीं रखेंगे। मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकती। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वह अपनी नॉलेज की शक्ति के कारण को निवारण में बदली कर देंगे, फिर कारण खत्म हो जाएगा। निमित्त बनने वालों का विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी को नज़र होती है। अगर निमित्त बने हुए ऐसे ऐसे कारण करते चलते तो दूसरे जो आपको देख आगे बढ़ते वह आपको क्या उत्तर देंगे? तो बाबा क्या बोल रहे हैं, निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना है ना, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नज़र होती है। अगर निमित्त बने हुए हैं ऐसे ऐसे कारण कहते चलते हो तो दूसरे जो आपको देखें आगे बढ़ते हैं वह आपको क्या उत्तर देंगे? इस कारण से हम आ नहीं सकते, चल नहीं सकते। जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरे के कारण को निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए हैं। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हैं, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति की, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तक से, नैनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोगों के संकल्पों की को भी मस्तक से,
नैनों से चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति भरती जाती है, वहाँ भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो छिप नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी तो वह छिप नहीं सकते। इसलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। तो बाबा हम सब निमित्त आत्माओं को क्या बोल रहे हैं कि जो निमित्त बनी हुई आत्माओं को विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती है। जैसे रेखाओं से लोग जान जाते हैं कि यह क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं। तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती है। उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं। वह भी कम नहीं, आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेले होने के कारण परख ना सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से तेज हैं, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यही है। इसलिए निमित्त बने हुए की इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है ज़रूर। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बाप में 100% है, चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि हो, दूसरी तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही चाहे दैवी या ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना, अकेला रुहाब नहीं, रहम भी हो। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोब बदल कर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी, उसको हिला सकेंगे? वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएंगे। यह जरूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है, तो फल तो निकलता ही नहीं है। सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा की नूंद है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, उदाहरण देकर बाबा समझा रहे हैं कि कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला भी हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोब बदल कर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी, उसको हिला सकेंगे? वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। यह जरूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं, सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा की नूंद है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज होगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, यह तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले, यह तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नज़दीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आएंगे कैसे? वह फल को पीछे देंगे। इसलिए कभी भी सर्विस करते यह नहीं देखना और यह नहीं सोचना कि जो किया वह कोई व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो यह सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है, यह छाप है। आपने इस ट्रेडमार्क को सदैव देखते रहना। त्रिमूर्ति छाप लगी ना, और यही स्मृति में रख हर सर्विस के कदम में
पद्मों की कमाई में परिवर्तन कर चलना। यह चेक करो कि हर संकल्प में पद्मों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो यह कहावत इसलिए है कि हर कदम में पद्म है। नहीं तो यह कहावत किस लिए है? बाबा कहते हैं कि हर कदम में पद्म है। कदम कमल पुष्प को ही कहते हैं ना। तो पद्म समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे। एक संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना कदम की कमाई के ना हो। निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो होना ही है। अपने जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे उतना दूसरे की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। जो निमित्त टीचर्स है, ज़्यादा नज़र तो आप लोगों में सभी की है, सामने एग्जाम्पल तो आप हो, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप कौन हो? आप निमित्त बनी हुई आप लोगों एक दर्पण के रूप में हो, है ना। बाबा कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे उतना दूसरे की जिम्मेदारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। जो निमित्त टीचर्स है, ज़्यादा नज़र तो आप लोगों में सभी की है, सामने एग्जाम्पल तो आप हो, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। अपने नॉलेज के स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल उतना साक्षात्कार स्पष्ट। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण, आपके नॉलेज के स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल उतना साक्षात्कार स्पष्ट, तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्पण हर एक को हो जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे जो वह स्मृति उसको कभी ना भूले। जैसे अपनी देह का साक्षात्कार होने बाद भूलते हो, जब देह अविनाशी स्मृति में रहती है, तो यह भी ऐसा साक्षात्कार कराओ जो वह स्मृति कभी भूले नहीं। पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना स्वयं अर्पणमय होगा उतना ही दर्पण पावरफुल। पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना स्वयं अर्पणमय होगा उतना ही दर्पण पावरफुल। ऐसे तो अर्पणमय हो, लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, वह पहले बाप के आगे अर्पण करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो संकल्प भी करते और कदम उठाते वह पहले कहाँ करना है? बाबा के आगे अर्पण करो। जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्तियाँ भर जाती हैं। तो यह भी ऐसे हर संकल्प हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया जो सोचा, बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद, है ना। तो बाबा क्या कह रहे कि जैसे भोग लगाते हो तो बाबा को अर्पण करते हो ना, तो ऐसे यह बाबा कहते हैं कि तो यह भी ऐसे कि हर संकल्प हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया जो सोचा, जो किया जो सोचा, बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। जितना अर्पणमय के संस्कार उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे। तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। नम्र चित्त जो होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प में भी ना हो, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुकें। तो यह संकल्प ना हो कि दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। छोटे भी और प्यारे होते हैं, छोटे भी और प्यारे होते, इसलिए अपने को सिकिलधे समझो।
सर्व के स्नेही हो। बड़ों को तो फिर भी कहेंगे, छोटे तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना। सभी के आगे जाने का लक्ष्य जरूर रखना है। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वालों का रिगार्ड नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वालों का रिगार्ड नहीं छोड़ना है। बढ़ाने वालों को रिगार्ड रखेंगे तब वो आपका रिगार्ड रखेंगे, आपको देखा नहीं करेंगे। हैंड्स अर्थात विशाल बुद्धि, वे सभी तरफ देखते हैं कि नुकसान किस में है, किस में लाभ में है, लाभ किस में है। सभी विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। कोई भी कर्म देखकर पीछे करो, फिर यह कभी नहीं कहेंगे कि ना मालूम कैसे यह हो गया। जब चेकिंग कम होती है तब हो जाता है। त्रिकालदर्शी के यह शब्द नहीं है कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। मास्टर सर्वशक्तिमान चाहे और वह ना कर सके, हो सकता है। मास्टर सर्वशक्तिमान चाहे और वह ना कर सके, हो सकता है। बाबा पूछते हैं, अब यह भाषा खत्म करो। शक्तियाँ हो ना, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरे, तो यह शक्ति की कमी। अच्छा, ओम शांति।